I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. In today's video, we will see chapter number 3, synthetic fibers and plastics. So let's start. We wear clothes made up of different types of fabrics. All fabrics are made from different types of fibers. A fiber is a strong and flexible thread-like material which is used to make fabric. Fibers are also used to make several household items like ropes and nets. तो यहाँ पर बताया गया है कि हम लोग तरह तरह के कपड़े पहनते हैं जो कि अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक से बना होता है, और जितने भी फैब्रिक्स हैं वो तरह तरह के फाइबर से बने होते हैं. और फाइबर यहाँ पर जो है, फाइबर कहा जा सकता है एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही दमदार, ताकतवर और फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटीरियल. फ्लेक्सिबल जो को बहुत ही लचीला हो, यानी कि उसको किसी भी डायरेक्शन में मोड़ा जा सके, ऐसे मटेरियल को फाइबर कहा जाता है. और फाइबर का उपयोग किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए. फाइबर्स जो हैं उनका उपयोग सिर्फ कपड़े बनाने के लिए ही नहीं किया जाता है. इसके साथ साथ फाइबर जो हैं उससे हम घर की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि रस्सी होती है या फिर नेट्स वगैरह जो होते हैं, वो भी बना सकते हैं. तो फाइबर जो है उससे फैब्रिक बनता है. ये चीज़ हमारे सामने यहाँ पर क्लियर होती है. अब फाइबर जो है उससे बहुत सारे फैब्रिक बनते हैं, तरह तरह की चीज़ें, और आपके दिमाग में सब चीज़ें आ ही गई होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें इससे बनी होती हैं. अब टाइप्स की बात करेंगे कि फाइबर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं. सबसे पहले फाइबर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स जो कि नेचुरली अकरिंग होते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है ह्यूमन मेड फाइबर्स, जिनको हम सिंथेटिक फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं. पहले नेचुरल फाइबर्स की बात करते हैं. वी नो दैट फाइबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बोथ फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, लिनन फाइबर आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट फाइबर्स. तो फाइबर्स जो हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही मिलते हैं. इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो कॉटन फाइबर जो है वो हमें कॉटन के पौधे से मिलता है, कॉटन के प्लांट से मिलता है. वैसे ही जूट फाइबर जो होता है वो हमें जूट प्लांट से मिलता है, और लिनन जो है वो भी हमें एक फ्लैक्स नामक प्लांट है उसके द्वारा हमें मिलता है. तो ये सब जो हमने एग्जांपल्स देखे ये सब प्लांट फाइबर्स के एग्जांपल हैं. वुल और सिल्क की बात करें, वुल और सिल्क ये दोनों ही हमें जानवरों से मिलते हैं, यानी कि एनिमल से मिलते हैं, इसीलिए हम इनको एनिमल फाइबर्स भी कह सकते हैं. सो टिल नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट नेचुरल फाइबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम एनिमल्स. अगला हमारा टॉपिक जो है वो है सिंथेटिक फाइबर्स. फाइबर्स ऑब्टेन्ड थ्रू डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस in the industries are known as human made fibers और synthetic fibers. अब ऐसे फाइबर्स जिनको अलग अलग केमिकल की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि केमिकल प्रोसेसेस काफ़ी सारे होते हैं, उनके द्वारा इन फाइबर्स को बनाया जाता है, इसीलिए इनको नाम ह्यूमन मेड भी दिया जाता है, और हम इसे सिंथेटिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं. Synthetic fibers are prepared using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. Synthetic fiber जो हैं उनको बनाने का जो तरीका रहता है, कैसे उसको बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, वो होता है पेट्रोलियम जो है उससे. जो रॉ मटेरियल यानी कि जब पेट्रोल तैयार किया जाता है तो उस समय काफ़ी सारी जो है चीज़ें बच जाती हैं, रेजिड्यू बच जाता है, और वो जो रेजिड्यू बचता है उसको पेट्रोकेमिकल कहा जाता है, और उसी से सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं. रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन एट्सेट्रा, ये जो हमने जस्ट जो नाम पढ़े हैं ये सब जो हैं ये सब सिंथेटिक फाइबर्स हैं.
These are some human-made or synthetic fibers. In this chapter, we will learn about synthetic fibers, their characteristics and their uses also. तो अब तक हमने सिर्फ फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है और नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर जो कि दो प्रकार होते हैं फाइबर्स के, इनके बारे में पढ़ा है। अब आगे हम देखेंगे पॉलीमर्स के बारे में। Take a necklace of beads and carefully observe it. You find that a large number of beads are joined together to form a necklace. नेकलेस आपने देखा होगा जो गले में पहना जाता है, तो नेकलेस जो होता है उसको आप अगर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड दैट नेकलेस के अंदर बहुत सारे मोती होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ये जो तस्वीर है इसके अंदर जो आपको माला दिख रही है ये एक नेकलेस है, कैसे इसमें मोती पिरोए गए हैं। और इसके बाजू में एक और आप जो तस्वीर देख रहे हैं यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पिन्स जो रहती हैं, इन पिन्स के द्वारा भी इनको जोड़कर एक नेकलेस की तरह ही एक स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की गई है। Take about 12 paper clips and join them together to make a long chain. In both the examples, a large number of beads or clips are joined together to form a long chain. So beads or paper clips are smaller units which join together to form a large unit. तो हमने कुछ पेपर क्लिप्स ली, इन सबको आपस में किस तरीके से जोड़ दिया और लंबी चेन बना दी। और ये जो चेन बनी है इसको बनाने के लिए हम पेपर क्लिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बीड्स जो मोती रहते हैं उससे भी हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पूरी माला है, जो पूरा स्ट्रक्चर जो बना है, इसमें सबसे जो छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो है पेपर क्लिप और दूसरा है यहाँ पर बीड्स। तो बीड्स को हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मान सकते हैं, जिससे हमने बड़ी यूनिट बनाई है, दैट इज़ द कंप्लीट नेकलेस। सिमिलरली अ सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। तो ये जो माला आपको दिखाई गई है इसका इस चैप्टर से क्या लेना देना है वो यहाँ पर क्लैरिफाई होगा आपके सामने कि पॉलीमर्स जो हैं उस टॉपिक के अंदर ही क्यों माला बनाई गई है वो। अब जिस प्रकार से हमने माला के अंदर बीड्स को लिया है या पेपर क्लिप को लिया है, वैसे ही सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो चेन ऑफ स्मॉलर यूनिट, छोटी छोटी यूनिट्स, जैसे हमने पेपर क्लिप्स को जोड़ा था वैसे ही छोटी छोटी यूनिट्स को साथ में लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और हर एक जो स्मॉल यूनिट है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है। यहाँ पर हमने एक पेपर क्लिप का यूज़ किया या फिर दूसरी तरफ हमने बीड्स का यूज़ किया, लेकिन एक्चुअल में जब हम पॉलीमर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम केमिकल सब्सटेंसेस का उपयोग करते हैं इन बीड्स और पेपर क्लिप्स की जगह पर। इनको कहा जाता है मोनोमर। Many such smaller units of monomers join together to form a large single unit called a polymer. और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मोनोमर्स यानी कि सिंगल यूनिट जो है मोनोमर, ऐसे काफ़ी सारे मोनोमर्स को साथ में जब जोड़ दिया जाता है तो बनता है एक बड़ा यूनिट जिसको पॉलीमर कहा जाता है। मोनोमर इज़ अ स्मॉल मॉलिक्यूल विच कैन कंबाइन टुगेदर एंड टू एंड ए लार्ज नंबर टू फॉर्म अ लार्जर यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। अब मोनोमर की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो मोनोमर किसे कहा जाता है? मोनोमर जो है वह एक छोटे छोटे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम आपस में एंड टू एंड यानी कि उनको एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ सकते हैं, और जब हम उनको एंड टू एंड जोड़ देंगे तो एक लंबी चेन बन जाएगी, और एक लंबी चेन बन जाएगी जो इसको हम पॉलीमर कह सकते हैं। अ पॉलीमर इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट formed by the combination of a large number of smaller molecules called monomers joined end to end by chemical bond। तो पॉलीमर जो है उसके बारे में अगर हम और उसको डिफाइन करने जाएं तो पॉलीमर जो है वो एक बहुत ही लार्ज यूनिट होती है जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बड़ी संख्या में जोड़कर बनाया जाता है। यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं मोनोमर्स के नाम से हम जिनको अभी जस्ट पीछे हमने पढ़ा, मोनोमर्स को काफ़ी भारी मात्रा में जब उनको जोड़ दिया जाता है और इनको जोड़ने का जो तरीका रहता है, बॉन्ड रहता है, दैट इज़ बाय केमिकल बॉन्ड, तब बनता है पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर केम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स रिपीटिंग यूनिट्स। तो पॉलीमर शब्द जो है इसको ग्रीक भाषा से लिया गया है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे,
मैनी, और म का मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट्स। तो बहुत सारे यूनिट्स जब रिपीट होते हैं तो बनता है पॉलीमर। अब पॉलीमर से ही जुड़ा हुआ एक और प्रोसेस हम जानेंगे, पॉलीमराइजेशन। Polymerization is the process of joining together a large number of smaller molecules to form a very large molecule। अब जो प्रोसेस हमने पीछे पढ़ा कि पॉलीमर क्या होता है, वो कैसे बनता है, जब हम काफ़ी भारी मात्रा में मोनोमर्स को जोड़ देते हैं तो बनता है एक लार्ज मॉलिक्यूल जिसको हम पॉलीमर कहते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। ये आपको याद रखना है कि पॉलीमर है जो बनता है वो कैसे बनता है, और वो जैसे वो बनता है उसको बनाने के प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ ये जो पिक्चर है इसके अंदर आप इस प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं अपने सामने कि पॉलीमराइजेशन कैसे है, पॉलीमर जो है वो कैसे बनाया जाता है, और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। यानी कि पॉलीमर छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं, मोनोमर्स जो हैं, उसको जोड़कर बनाया जाता है। यहाँ पर आप इस तरफ देख रहे हैं लेफ्ट साइड, काफ़ी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, मोनोमर्स जो है वो अलग अलग हैं, और यहाँ पर इसको चेन के रूप में जोड़ दिया गया है बाय केमिकल बॉन्ड्स, तो बनता है पॉलीमर, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है पॉलीमराइजेशन। नेचुरल फाइबर्स आर आल्सो पॉलीमर्स। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो भी एक्चुअली पॉलीमर्स होते हैं, बिकॉज cotton fiber is a polymer made up of cellulose. It is made up of many glucose monomers. तो क्या हम ये समझ लें कि पॉलीमर्स जो होते हैं यानी कि सिंथेटिक फाइबर जो हैं, मैनमेड फाइबर, क्या वही पॉलीमर होते हैं? नहीं, आपका आंसर होगा नहीं। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं उनको भी पॉलीमर्स कहा जाता है। कॉटन फाइबर जो है वो भी एक पॉलीमर है, क्योंकि इसको बनाया जाता है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज को जब जोड़ दिया जाता है, बहुत सारे ग्लूकोज जो होते हैं, ग्लूकोज के मोनोमर जो होते हैं, उनको जब जोड़ दिया जाता है तो बनता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज जो है वो एक पॉलीमर है। सो वी कैन से इट इज़ अ पॉलीमर बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर यूनिट्स लाइक ग्लूकोज, जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं। इसको एक फिगर के द्वारा भी आपके सामने दर्शाया गया है, जॉइनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनको मोनोमर्स कहेंगे, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन जब इनका होता है तो बनता है सेल्यूलोज, दैट इज कॉटन पॉलीमर। सिमिलरली नायलॉन जो है वो भी पॉलीमराइजेशन के द्वारा ही प्रिपेयर होता है। पॉलीमराइजेशन होता है अमाइड मॉलिक्यूल का। यहाँ आप देख सकते हैं देयर आर मैनी अमाइड मॉलिक्यूल्स विच जॉइन टुगेदर एंड दे फॉर्म पॉलीअमाइड, दैट इज कॉल्ड अ पॉलीमर नायलॉन। Science in life. Nomex is a polymer used in protective clothing for firefighters, astronauts and racing car drivers. तो अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में बात करें कि पॉलीमर्स जो हैं वो हमारे क्या दिनचर्या में हर रोज़मर्रा की लाइफ में काम आते हैं? बिल्कुल, कपड़ों के साथ साथ ये हमारे लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव काम भी करते हैं। जैसे कि फायर फाइटर्स, एस्ट्रोनॉट्स और रेसिंग कार ड्राइवर्स जो होते हैं, उनके कपड़े जो बनाए जाते हैं प्रोटेक्टिव लेयर टाइप होते हैं, जो एक पॉलीमर से बनाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है नोमेक्स। सम पॉलीमर्स एग्जिबिट लीनियर स्ट्रक्चर एंड सम अदर एग्जिबिट क्रॉस लिंकिंग। कुछ पॉलीमर्स जो होते हैं वो लीनियर स्ट्रक्चर वाले होते हैं और कुछ होते हैं क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर वाले। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, क्रॉस लिंकिंग, वो आगे अपने यहाँ पर देखते हैं। The polymers in which monomers are linked in a linear arrangement are known as linear polymers. अब ऐसे पॉलीमर्स जिनके अंदर मोनोमर्स जो हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में एक लाइन में अरेंज हो, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक, जैसे कि आप अपनी पिक्चर में देख रहे हैं, इनको कहा जाता है लीनियर पॉलीमर्स, क्योंकि एक ही लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में ये अरेंज हैं। वहीं पॉलीमर्स in which monomers are cross-linked to each other are known as cross-linked polymers. वहीं दूसरे जो पॉलीमर्स हैं जिनको हम क्रॉस-लिंक्ड बोलते हैं, वो ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि क्रॉस-लिंक्ड रहते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बहुत सारे
मोनोमर्स जो थे उनको आपस में जोड़ा गया और वो एक दूसरे क्रॉस भी लिंक्ड है। आप देखिए बीच वाला जो है वो ऊपर वाले से, नीचे वाले से, आजू बाजू वालों से सबसे वो लिंक्ड है। एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे हैं, लाइन में जा रहे हैं बट दे आर, यानी कि हर एक जो मोनोमर है वो 4 से लिंक्ड है। तो इस तरह के पॉलीमर को बोला जाता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। नाउ वी विल स्टडी